तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन हम आपको यहाँ पर खबर देंगे। आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ भारत और रूस के द्वारा अमेरिका को कैसे एक टोपी पहना दिया गया, कैसे अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया गया। उस पूरी कहानी की जो इनसाइड स्टोरी होता है, वो इनसाइड स्टोरी हम आपको आज बताने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये घटना उस समय की है जब रूस और यूक्रेन, ये महानुभाव से बड़ा बेहुदा ही दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा। ये क्या कर दिया, तो ये जो बाइडेन के बहकावे में आ गया कि भैया हम आपको क्या कहते हैं कि अपना जो ग्रुप है नाटो ग्रुप, उस नाटो ग्रुप में सम्मिलित कर लेंगे और नाटो ग्रुप में सम्मिलित हो जाइएगा तो हम आपको क्या करेंगे, पूरी सुरक्षा दे देंगे। इस महाशय को पता नहीं कि भैया दुनिया में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार कहे थे कि हम दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं, हम अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। ये चीज इस महानुभाव को समझ में नहीं आया। ये अपने पड़ोसी को ही ठेंगा दिखाने चला दिया। अब भैया रूस, ये तो कोई ऐसा तो है नहीं कि रास्ते चलते कोई आदमी आए इसको ठेंगा दिखा दे और ये बेचारे ऐसे ही रह जाए। इस बेचारे का दिमाग सटक गया। अब ये नाटो का सदस्य बनने के लिए ये अप्लाई ही किया था, सदस्य बनने वाला। इसने धमकी दिया, समझाया, पहले फुर्सत में कायदे से उसको पहले समझाया कि भाई जेलेंस्की, तुम अच्छे से भला आदमी जैसे तुम सुधर जाओ। अगर तुम सुधर जाते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पड़ोसी हो, अच्छे पड़ोसी के जैसा तुम रहो। बट इस महानुभाव को काटा था कीड़ा। ये महानुभाव बाइडेन के बहकावे में आ गए। बाइडेन इसको लालच दिया, ये जाकर नाटो का फॉर्म वगैरह भरना वो भर दिए। इस पर इस महाशय का पूरा दिमाग वो सिंघम जैसा था, माझी सटकली वाली बात हुआ। इसका दिमाग सटका, दे दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। अब चूंकि एक महाशक्ति है रूस, एक बड़ा संसाधन भरपूर है, पूरे विश्व में इसका व्यापार फैला हुआ है, तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन जो इसको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका जो इसको सपोर्ट कर रहा है, सब पर इसका असर पड़ा। और कच्चा तेल का ये बहुत बड़ा ये मार्केटर है, आप याद रखिएगा, कच्चा तेल का ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और इनके आक्रमण करने से पूरे विश्व समुदाय में कच्चा तेल का मार्केट का जो गणित था ना, वो गणित गड़बड़ होने लगा। अब गणित गड़बड़ होने लगा तो भैया पूरा आचार। सऊदी अरब क्या करता है, ये एक नंबर का भैया मतलब ये क्या कहिएगा, बढ़िया है। वो देखेगा, हर चीज का वो फायदा उठाता है। देखेगा मार्केट में क्राइसिस आ रहा है तो वो तेल का उत्पादन को और घटा देगा और वो हाई प्राइस में बेचना शुरू करता है। तो अब इस बेचारे पर क्या कर दिया अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, दोनों जाकर सैंक्शन लगा दिया। दोनों एक से एक प्रतिबंध ठोक दिया इस बेचारे पर। अब इसका इतना ना मार्केट मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया से इसका व्यापार लगभग मानो बंद ही हो गया। अब एक सच्चा मित्र जो होता है ना, सच्चा मित्र हमेशा बुरे समय में साथ देता है। जब आदमी का बुरा समय आता है ना, तो सच्चा मित्र हनुमान बनकर खड़ा होता है। और भारत और रूस की दोस्ती किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। भारत और रूस की दोस्ती उस जमाने से है जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय यही रूस देश था जो हमारे भारत का अच्छे से समर्थन किया। अमेरिका को बीच रास्ते में, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था तो अमेरिका को बीच में रोकने का काम इन्होंने ही किया था। तो अब बारी थी भारत की, क्योंकि रूस ने तो कई एक बार अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था। अब बारी थी भारत की, और भारत में सरकार किसकी बन चुकी थी, मोदी का, जो वो खुद एक नंबर का भैया बनिया समाज से है। और बनिया भैया कुछ भी वो अपना फायदा पहले सोचता है। और हमारे मोदी जी पहले कहते हैं कि भैया दुनिया गया तेल लेने, हम तो पहले अपनी फायदा करेंगे, हमको जो फायदा पहुंचाएगा हम उसके साथ रहेंगे। बात हमारी सभी दोस्त, हम किसी का दुश्मन नहीं है। अब इसने क्या किया, रूस से डील किया। अब रूस से, चूंकि इस पर सैंक्शन लग चुका था तो ये अपना माल कहीं बेच नहीं सकता था, डॉलर का मतलब प्रतिबंध लग गया। पूरा इसका यूरोपियन जो स्विस बैंक का खाता था वो मतलब फ्रीज कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन में इनका खाता था वो स्विच बंद कर दिया गया। रूबल का कहीं कोई बाजार है नहीं, तो इनका पूछो तो भैया डॉलर बंद होने से इनका पूरा व्यापार चरमराने लगा। तो अब भारत ने क्या किया, चूंकि भारत एक ऐसा है ना कि अमेरिका के खोखी धुआती है ना, वो जो अपने यहाँ कहता है ना हुर्रक दिखाना, धमकाना, वो किसी के धमकी से डरने वाला नहीं है। इसने कहा भारत ने कि भैया तुमको जो लगाना है वो लगा लो, मैं तो अपना व्यापार करूंगा।
जो मुझे सस्ता में माल देगा हम उसे खरीदेंगे। अब रूस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और एक मित्र खड़ा भी हो रहा था उस पीरियड में। हालांकि चाइना भी अच्छा खासा खरीदारी किया, ऐसा नहीं कि भारत नहीं किया, चाइना ने भी खूब खरीदारी किया। भारत ने क्या किया, इससे बहुत ही एकदम मिनिमम रेट में, अगर उस समय भारत में अगर वो तेल मार्केट में ला देता ना तो भारत में उस समय 30 रुपए पेट्रोल मिल जाता, 30-40 रुपए पेट्रोल मिलता, वो रेट में आ गया था। तो इसने क्या किया, जमकर खरीदारी किया, भारत ने खूब जमकर खरीदारी किया। और भारत क्या करता है, कच्चा तेल उत्पादक वाले कंट्री से तेल खरीदता है और उसको प्यूरिफाई कर देता है, और प्यूरिफाई करने के बाद उसको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऐसे ऐसे अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करके प्यूरिफाई करके और वो अन्य सारे देशों को बेच देता है, जिसमें अमेरिका भी बहुत बड़ा खरीदार है। क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा उसका खरीदार है, इटली वगैरह। तो उससे इस महाशय से इन्होंने कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया और उस कच्चे तेल को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया और प्यूरिफाई करके उसको यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को बेचना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप तो ये अपने मन से बनाकर कर रहे हैं, तो ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। ये तेल का जो मार्केट को जो एनालिसिस करने वाला है, कंट्रोल करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है, यहां है CREA। उस सेंटर का, उस इंस्टीट्यूट का शॉर्ट में नाम क्या है, CRE है, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन। ये आपको सेंटर है। इस सेंटर के रिसर्च के द्वारा ये खुलासा किया गया, यहां पर मैंने लिख भी दिया है ना, कि रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। ऐसा नहीं कि मैं अपने से बोल रहा हूं या कहीं का कोई न्यूज है या कहीं का कोई, ऐसा कुछ नहीं है, ये उसका खुलासा हुआ है। और उसने ये खुलासा किया है कि भारत और रूस ने मिलकर एक तरह से बुझो अमेरिका को चूना लगा दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ये मेरा अपना लैंग्वेज है। तो उसने क्या किया, भारत और रूस ने मिलकर क्या लगा दिया, उसको चूना। अब कहेगा सर चूना कैसे लगाया, तो लगभग 25,000 करोड़ का मार्केटिंग किया गया है भारत के द्वारा अमेरिका से। कौन सी का, तेल एक्सपोर्ट का, जिसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह उसको बेचा गया। तो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो उसको बेचा गया लगभग 25,000 करोड़ का, उस 25,000 करोड़ में मात्र केवल और केवल 11,000 करोड़ केवल तेल तो रूस से खरीदा हुआ है। यानी लगभग आधा तेल रसिया से खरीद के प्यूरिफाई करके, जो बैन लगाया हुआ है, जो अपना मतलब उस कहा कि हम इससे कोई व्यापार नहीं करेंगे, इससे हम कोई मतलब अपना लेन देन नहीं करेंगे, उसी को वो चिपका दिया। अब देखो, डायरेक्ट ये व्यापार कर नहीं सकता था, मीडियम बन गया भारत इससे खरीदा, भारत का डॉलर आराम से ये ले सकता था। नहीं डॉलर लेगा, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई तुम हमसे रुपया में ले लो। रुपया और रूबल का ये समझौता कर लिया और रुपया रूबल में समझौता करके वो व्यापार कर दिया। व्यापार करके वहां से वो कच्चा तेल लेने लगा और कच्चा तेल को प्यूरिफाई करके आप विदेश के मार्केट में डॉलर में वो बेचने लगा और बेच करके ये अंधाधुंध बिक्री किया। इतना अंधाधुंध बिक्री किया, मतलब क्या बताएं भाई साहब, गजब का अंधाधुंध बिक्री किया। और उससे आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 6,250 करोड़ का टैक्स, 6,250 करोड़ का टैक्स, केवल टैक्स हमारे रूस मित्र ने कमा लिया। इसमें हम आपको जरा एक और फैक्ट दिखाते हैं, जरा देखिएगा। इसमें एक फैक्ट है जिसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने यहां पर ये महाशय और ये जो सारी घटना हुआ था ना, उस समय बेचारे ट्रंप महोदय नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रंप का आगमन तो इधर हुआ है। उस समय हमारे यही, हम इसको बोका महाराज कह सकते हैं, इससे बड़ा बेहुदा और जो कहता है ना, जो आप कह दो, वो अमेरिका इतिहास में कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ। इतना बड़ा ये बेवकूफ था। ये मतलब क्या बताएं, भारत के साथ भी अपना रिश्ता लगभग मतलब बहुत अच्छा नहीं किया था। बांग्लादेश में जो आप घटना देख रहे हो, है ना, मेजुगाती क्या कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जो बनाया है कार्यवाहक, उसका भी ये इसी का कांड है। अगर बस चले तो इसका तो मुंह है ना, थूथना तोड़ दिया जाता भारतवासियों का, अगर दिल चाहता तो ऐसा ये बेहुदा था। भारत को बर्बाद करने के, भारत को तोड़ने के पीछे इसने बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि भारत ने इसको बहुत बड़ा जख्म दिया था ना, तो बदला लेने के लिए इसने अपना बहुत प्रयास किया। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये कहा था, इसको जो आता है बजाकर चला जाता है। ईरान बजाकर चला गया भैया, रूस इसको बजा दिया, इंडिया बजा ही रहा है, और चाइना तो भैया इसको वो भी कहीं का नहीं छोड़ा। तो यहाँ देखो, मैंने इसीलिए कमेंट मतलब थोड़ा कॉमेडी बना दिया है। ये बेचारा बोल रहा है सालो मारो मिलकर मारो, है ना, ढोल समझ लिया है, जो आता है बजाकर चला जाता है। तो बिल्कुल ये सारा गधा जो है ना, ढोल था ही, इसको जो आया वो बजाता चला गया, बजा बजा कर इसको जाता गया।
तो इसको क्या किया, उस रिपोर्ट में एक क्लियर खुलासा किया गया कि अमेरिका 50,000 करोड़ का अमेरिका को झटका लगा। अब झटका क्या लगा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदा, जो मैंने आपकी सारी कहानी बताया, और वो खरीद करके वो खरीदा उससे, अब बेच किसको दिया, अमेरिका को, जो अमेरिका इसे व्यापार बंद कर दिया था, कहा था हम इसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, हमको इसे कोई खरीदना नहीं है। और इसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस सारा जो बातें कांड हुआ ना, इस कांड का सबसे बड़ा रचयिता हमारे ये मोटा भाई है। देखा मोटा भाई कहा कि अच्छा चलो तुम रूस को भैया तेल नहीं, मतलब उसको व्यापार नहीं करने दोगे, चलो हम किस दिन काम आएंगे, मित्र है, मित्र की मदद करते हैं। भैया मोटा भाई तो ठाड़ा बन गया, ये तो भैया कुछ भी बेच देने वाला है। एक मोटा भाई अकेला जो है ना, मोटा भाई अकेला अमेरिका से 8,500 करोड़ का अमेरिका को तेल चिपका दिया, जो रूस से खरीदा हुआ था। मतलब रूस से कच्चा तेल खरीदा और उस कच्चे तेल को प्यूरिफाई करने के बाद मोटा भाई ने अमेरिका को 8,500 करोड़ का तेल उसको चिपका दिया। लो, तुम नहीं खरीदेगा, तुम व्यापार नहीं करेगा, अरे यार कैसे नहीं करेगा, करेगा तो तेरा बाप करेगा, बट एगो पैटर्न तरीका मेरा अपना है। चलो यार ऐसे कान छूने में तुमको शर्म लग रही है, तो चलो ऐसे घुमाकर छुपाते हैं। मोटा भाई ने उसको छुपाया और उसका साथ देने के लिए भारत के दो और कंपनी था। एक भारत की कंपनी है नायरा एनर्जी, है ना, नायरा एनर्जी करके एक भारत में और प्यूरिफाई करने वाली कंपनी है। इसने जो है ना 1,850 करोड़ में से इन्होंने अमेरिका को तेल बेचा। 1,850 यानी 1,850 करोड़ का तेल अमेरिका को बेचा, जिसमें से 17,500 करोड़ का तेल ये रूस से खरीदा हुआ था। मतलब समझ लो 18,500 करोड़ का कुल तेल उसको बेचा और उसमें से 17,500 करोड़ का तेल खाली रूस से खरीदा हुआ बेच दिया। अब आप कहेगा सर और तेल कहां से लाया, तो भैया और ईरान से खरीदा था, और सऊदी अरबिया से खरीदा था, कुवैत से खरीदा था, सब जगह से भारत खरीदता है। बट भारत जब भी या मतलब व्यापार करेगा ना, तो एक जगह बंद नहीं करता है, सब जगह से लेगा, भले उसकी मात्रा घटाएगा बट लेता रहेगा सब जगह से। और ये व्यापार का नीति, एक जगह से बंद कर लीजिएगा तो बड़ी दिक्कत होगा, इसलिए लेते रहिए सब जगह से। तो इसने क्या किया, तो 1850 में से 1750 करोड़ तेल उसको चिपका दिया रूस वाला। एक और है क्या कहते हैं, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल नाम से एक कंपनी है, हमारे भारत की है, वो भी रिफाइन करती है। उसने 420 करोड़ का तेल बेचा अमेरिका को, 420 करोड़ का तेल बेचा। इसने भी 420 करोड़ में से 210 करोड़ का तेल जो रूस से खरीदा हुआ था। अब देखो ये तीनों हमारे भाई बिजनेस वाले, जिसमें मोटा भाई ने तो कांड ही कर दिया, 8,500 करोड़ का तेल अकेले चिपका दिया रूस को, आधे रूस वाला तेल अमेरिका को। तो तीनों हमारे पूरे भाई लोग, ये पूरे अमेरिका को तो भैया बैंड बजा कर रख दिया। उसकी प्रतिबंध की तो ऐसी धज्जी उड़ाया कि उसको खुद नहीं समझ में आया कि यार हम क्या कर रहे हैं। और इसकी भी मजबूरी था, भले ये जोश जोश में आकर प्रतिबंध लगा दिया, बट इसके पास भी ऑप्शन नहीं था भाई, खरीदना पड़ रहा था, जानकर खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि नहीं खरीदा तो इसके देश में भी क्राइसिस हो जाता, तो खरीदना तो पड़ेगा। तो भारत ने यहां पर उससे कांड किया था। और इसमें जिसे आपको यहां पर मैंने बता भी दिया है कि एक रिपोर्ट में जो क्या कहते हैं रिपोर्ट दिया गया था, उस रिपोर्ट के अनुसार 25,000 करोड़ जो तेल खरीद किए बेचा गया था, उसमें से 11,000 करोड़ का तेल आपको केवल कहां से था, रूस से आया ही था, यानी रूस से आयात किया गया था। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के नेता, और नेता में सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है IAS अफसर होता है उन सारे लोगों का, तो उन लोगों ने किया। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये व्यापार जो हुआ था ना, इस व्यापार से रूस को 6,250 करोड़ का टैक्स हुआ था, टैक्स कमाया था, सिर्फ और सिर्फ टैक्स कमाया था। अब सोच लो और कितना बेचा था, तो उतना टैक्स कमाया था। और अमेरिका है ना, अमेरिका जो दाव चला था कि भैया हम रूस पर बैन लगाएंगे, उसका दाव उल्टे उसी को भैया फायदा पहुंचा दिया रूस को, कि घाटा करने चला था उसको फायदा कर दिया। और भैया भारत को इससे दो फायदा हुआ। अब ये बिजनेस से भारत को डबल फायदा हुआ। डबल फायदा क्या हुआ कि रूस जब मार्केट में बंद हो रहा था, तो मार्केट में बंद हुआ, अगर ये कांड भारत नहीं करता तो भैया सऊदी अरबिया इसका नाजायज फायदा उठाता, वो तेल का मार्केट को स्टॉप कर देता उत्पादन, अब मार्केट में प्राइस हाई करके बेचता। भारत के घरेलू बाजार, वैसे भी भारत का 80% तेल आयातित होता है, विदेश से खरीदा गया होता है। अगर वो नहीं करता तो तेल का रेट जहां का तहां बढ़ जाता। तो इससे एक सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत का घरेलू बाजार का तेल का दाम नियंत्रण में रह गया, वहीं पर कांस्टेंट रह गया। और दूसरा डबल फायदा क्या हुआ कि उसको बेच करके ना भारी भरकम फायदा भी कमा लिया, मुनाफा भी कमा लिया। तो ये था हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे
रणनीतिकार का गजब का फायदा, मतलब गजब का रणनीति, और उसमें अपने मित्र जो हमारे रूस है उस मित्र का कभी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कभी भी मित्र वही होता है जो बुरे समय में हनुमान बनकर साथ होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।